हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ठीक है, हम लोग रीजनिंग का टॉपिक की कक्षाएं कर रहे हैं। देखिए रीजनिंग क्लास में रीजनिंग की कक्षाएं में आज हम लोगों का टॉपिक का नाम है, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं, डायरेक्शंस को हम लोग दिशा और डिस्टेंस को करते हैं हम लोग दूरी। ठीक है, नाउ इसको इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम लोग इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सवालों के विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए थ्योरी देखा जाए। अनुमान, ये हम लोग जानते हैं 4 डायरेक्शंस होते हैं। ये हमारा होता है नॉर्थ, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तर। ये हमारा होता है साउथ, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग दक्षिण। ये होता है ईस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूरब। और ये हमारा होता है आपका वेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग पश्चिम। आमतौर पे ये 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब जो ये बीच वाले पोर्शंस होते हैं, इनका भी नाम होता है, ये बीच वाले पोर्शंस कहलाएंगे हमारा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्तर पूरब। ये पूरा बीच वाला कंप्लीट घर कहलाएगा, इन दोनों के बीच का घर है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, साउथ ईस्ट, जिसको हम लोग कहेंगे दक्षिण पूरब। ये हमारा बीच वाला घर है, कौन सा घर कहलाएगा, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और ये जो हमारा सेंटर बीच का घर जो होगा, ये हम लोग कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। ठीक है, ये अनुमान हम लोगों की 4 ये टोटल डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है ना, अब इसके अलावा और भी कुछ बातें हम लोगों की जाननी पड़ेगी। लेफ्ट राइट किसकी डायरेक्शन होगी ना, जैसा कि हम लोग ये 4 डायरेक्शंस को जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यही होता है। जब हम लोग का फेस नॉर्थ की ओर रहेंगे, तब वो क्या डायरेक्शंस कहलाएगा हमारा, देखिए, जब नॉर्थ की ओर हम लोग फेस करके खड़े रहेंगे, तब हमारा ये साइड, ईस्ट वाले साइड तरफ जो होंगे, ये हमारा राइट साइड होता है, और इसका अपोजिट वाला क्या होता है, हमारा लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, जब हमारा फेस ईस्ट पूरब की ओर रहेगा, तब हमारा ऊपर के पोर्शन, नॉर्थ वाले पोर्शन क्या कहलाएंगे, लेफ्ट साइड, और नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाएंगे, हमारा राइट साइड। जब हमारा फेस साउथ की ओर होगा, तब हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ईस्ट वाला पोर्शन कहलाएगा लेफ्ट साइड, और वेस्ट वाला पोर्शन हमारे कहलाएंगे राइट साइड। ठीक है, जब हमारा फेस वेस्ट की ओर रहेंगे, तब हमारा क्या, राइट साइड कौन सा होगा, ईस्ट साइड वाले, और लेफ्ट साइड किधर होंगे, नीचे वाले। ठीक है, तो ये अनुमान हमारा लेफ्ट राइट की बात हो गई। ठीक है, ये इतनी बेसिक आइडियाज है, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। यहां तक तो हुआ कि इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है ना, अब हम इसके सवाल, इसमें कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस में किस पैटर्न पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आमतौर पर 3 पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। टाइप 1 जो आपका होगा वो डी एंड डी बेस क्वेश्चंस,
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरा इसी में टाइप 2 होता है शैडो बेस्ड क्वेश्चंस, जिसको हम लोग बोलते हैं छायांकित वाले प्रश्न। तीसरा इसका टाइप जो होता है टाइप 3 डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, क्या होती है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस क्वेश्चंस का एग्जांपल देखेंगे। देखिए टाइप 1 का जैसे एग्जांपल देंगे, सपोज कीजिए कि राम नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो बाजार अपने घर से मार्केट की ओर जाना चाहता है। तो राम जो होता है घर से बाजार जब वो जाता है तो जाने के क्रम में वो क्या होता है, राम को 3 बार दाईं ओर मुड़ना पड़ता है, 4 बार बाईं ओर मुड़ना पड़ता है और अंत में 2 बार फिर दाईं ओर राइट साइड मुड़ना पड़ता है। R फॉर राइट, L फॉर लेफ्ट। ठीक है, R3 मतलब 3 बार वो दाईं ओर मुड़ेगा, 4 बार वो बाईं ओर मुड़ेगा और अंत में 2 बार दाईं मुड़ेगा। तब आपसे पूछा जाएगा तो बताएं कि राम अब किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, बाजार पहुंच रहा है। तो देखिए इस तरह के सवाल जब आएंगे तो अगर हम इसको ग्राफिकल बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम लगेंगे। तो इसीलिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है, हम लोग क्या होंगे, राम जो जा रहा है अपने घर से बाजार की ओर, वो स्टार्टिंग करता है, चलने वाला पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, हमेशा नॉर्थ। अगर कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया जाए कि वो किस दिशा में चल रहा है तो नॉर्थ मान के बनाएंगे ना। ये हमारा आगमन 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो देखिए इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है। क्या बोला गया, राइट राइट कितना हो गया, राइट 3 राइट और 2 राइट, टोटल मिला के कितना हो गया 5 राइट। लेफ्ट कितना हो गया, 4 लेफ्ट हो गया। तो 4 लेफ्ट घटाएंगे तो क्या आएगा, एक किसकी वैल्यू ज्यादा है, राइट का, मतलब एक बार राइट मुड़ेगा। तो अगर वो नॉर्थ की ओर चल रहा है तो एक बार वो राइट साइड मुड़ेगा, यहाँ पर ये इसका राइट साइड है, तो यहाँ पर वो बाजार पहुंचेगा। तो बाजार जो रहेगा उसका डायरेक्शन दिशा कौन सा तरफ है, ईस्ट की ओर है, पूरब की ओर है। ठीक है, तो वो जो डायरेक्शन रहेगा उसका किस दिशा में निर्धारित करेगा, पूरब की ओर। तो इस तरह का हम लोग ट्रिक्स लगाएंगे टाइप डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस में। दूसरा जैसे अगर एग्जांपल देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे, ये बात समझ में आई ना। देखिए दूसरा कैसे देखेंगे, टाइप 1 का एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। जैसे बोला जाएगा मोहन, ठीक है, बोला जाएगा मोहन 5 किलोमीटर उत्तर जाता है, ठीक है, और बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। छोटा सा एग्जांपल समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मोहन, तो ये अनुमान हमारा 4 डायरेक्शंस होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो 5 किलोमीटर पहले उत्तर की ओर जाएगा, लिख लेंगे। फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ेगा, लेफ्ट साइड, तो बाएं हमारा वेस्ट की ओर होगा, वो 10 किलोमीटर चलेगा। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, हमारा वेस्ट का डायरेक्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट। ये हो गया आपका पश्चिम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हुआ टाइप 1 का एग्जांपल। टाइप 2 का एग्जांपल शैडो बेस वाला अगर देखेंगे, ठीक है, तो शैडो बेस वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर एक व्यक्ति नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये हमारा वेस्ट 4 डायरेक्शन होता है, तो सनराइज सूर्योदय के समय में, हिंदी में कहते हैं हम लोग सूर्योदय, तो हमारा सूर्य हमेशा किधर से निकलता है, ईस्ट की ओर निकलता है। ठीक है, तो अगर ईस्ट की ओर निकलता है तो अगर वो आपका, अगर कोई व्यक्ति फेस नॉर्थ की ओर खड़ा है तब उसकी परछाई जो बनेगी किस ओर बनेगी, हमारा किधर बनेगा, नॉर्थ की ओर रहेगा, तो ये हमारा लेफ्ट साइड होता है। तो नॉर्थ वाले व्यक्ति का परछाई किधर बनेगा, बाईं ओर बनेगी। ठीक है,
अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की ओर खड़ा है तब उसकी परछाई किधर बनेगा? तो अगर सूर्योदय का समय चल रहा है तो उसके ठीक सामने बनेंगे, ठीक है। और साउथ की ओर जब वो घूमेगा तो उसकी परछाई किधर बनेगा सूर्योदय के समय में? इसके राइट साइड बनेंगे, दायां साइड। और जब ईस्ट की ओर मुड़ेंगे, अगर ईस्ट की ओर फेस किया रहेगा तब उसकी परछाई कहां बनेगा? इसका पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिक आइडियाज दिया गया है कि शैडो का क्वेश्चंस किस प्रकार आपसे पूछा जाता है। 2 पर्सन्स वाले हुए, 3 पर्सन वाले, इस तरह हुए। ये आपका शैडो बेस्ड टाइप 2 वाले क्वेश्चंस हुए, ठीक है। टाइप 3 वाले जो पैटर्न पूछे जाते हैं, जो आपको बताया गया क्या, डिग्री बेस्ड क्वेश्चन। डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, देखिए। डिग्री बेस्ड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो क्या बोला जाता है आपका? अनुमान हम लोगों का ये 4 डायरेक्शंस होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना। अब थोड़ी मैथमेटिक्स की ओर चलेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रत्येक क्वाड्रेंट का मान कितना? 90 डिग्री अपने अपने घर में। तो ये कितना टोटल घर होता है? 90। ये कितना होता है टोटल? 90। ये 90 और ये 90। टोटल अगर एक सर्कल जब वो कंप्लीट करेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनाता है? ये 360 डिग्री का ये कोण बनाते हैं, ठीक है ना। तो डिग्री बेस वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि सपोज कीजिए एक व्यक्ति जो होता है नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है, ठीक है, नॉर्थ की ओर फेस खड़ा है। वो बोला जाएगा आपका क्या कि 135 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ता है। क्या? 135 डिग्री अपने दाईं ओर, 135 डिग्री अगर वो अपनी दाईं ओर मुड़ेगा तो बताएंगे, पूछा जाएगा कि अब उसका फेस किस दिशा में है। तो देखिए उसका फेस किधर है? नॉर्थ की ओर है। तो 135 डिग्री राइट साइड, तो ये नॉर्थ की ओर फेस किया जाएगा, तो ये इसका राइट साइड होगा, ठीक है। तो राइट साइड में जो वो मुड़ेगा कितना? 135 डिग्री। इधर से कितना? ये टोटल 90 घर, और इसका जब हाफ करेंगे 90 तो ये 45 तो 90 और 45 डिग्री टोटल मिलके कितना बनेगा? 135 डिग्री। तो मतलब अगर यहां से मुड़ेगा और राइट साइड चलेगा तो 135 डिग्री का कोण ये बनाएगा। तो देखिए इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट से जब देखेंगे तो उसका डायरेक्शन कौन सा घर में आ रहा? साउथ ईस्ट का घर में आ रहा हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार के ये एक इंट्रोडक्शन दिया गया आपको एग्जांपल में डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस का। तो इस प्रकार के बहुत ही तरह के जिस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और पूछे गए हैं, उसी बेस पर ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के ये तीनों टॉपिक आपको एक एक करके कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन क्लासेस हुए। इसके बाद हम लोग अगली कक्षाएं जब करेंगे तो प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मंगलम कोचिंग सेंटर कॉम्पिटिटिव अड्डा आपको धन्यवाद करता है। धन्यवाद।